कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा दशलक्षण पर्व का अंतिम लक्षण उत्तम ब्रह्मचर्य। जब ब्रह्मचर्य छूटता है तो संतान का जन्म होता है, और जब ब्रह्मचर्य ग्रहण किया जाता है तो परमात्मा का जन्म होता है। संसार के लिए काम चाहिए और मोक्ष के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। शक्ति एक ही है। अधोगामी होती है तो संसार का सृजन होता है, और ऊर्ध्वगामी होती है तो परमात्मा का सृजन होता है। शक्ति का केंद्र एक ही है, बस उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। नीचे की ओर तो शक्ति लगातार निस्तृत हो रही है, बह रही है, लेकिन जब वह शक्ति ऊर्ध्वगामी होती, ब्रह्मचर्य का काम है बहती हुई नदी में बांध बना देना। जब बहती हुई नदी में बांध बंध जाता है तो पानी रुक जाता है। जब पानी रुक जाता है तो उसी पानी से विद्युत पैदा होती है, उसी पानी से ऊर्जा पैदा होती है। जब हमारी शक्ति नष्ट होने से बचती है, उसे बांध दिया जाता है, तो वह शक्ति हमारी आत्म जागृति में, हमारे आत्म जागरण में कारण बनती है। इसीलिए सांसारिक जीवन में हमारा ओज, हमारा तेज, हमारी शक्ति अहरनिश क्षय को प्राप्त होता है। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन, ब्रह्मचर्यमय जीवन प्रारंभ होता है तो ओज, तेज, शक्ति, कांति, द्युति सब में विकास होता है, अलग ही चमक होती है। इसीलिए धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात करता है। 5 पाप है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इसमें कुशील पाप पूरी तरह से समाज में अमान्य है। जो व्यक्ति उस पाप से ग्रसित हो जाता है उसका कलंक धुलता नहीं है। बड़े से बड़े लोग, अच्छे से अच्छे लोग जब इस गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जिन पर ऐसे लांछन लगे उनका जीवन समाप्त हो गया। वो कहीं के नहीं रहे, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, कोई उन्हें पूजने वाला नहीं। पूजा ब्रह्मचर्य की होती है, वही पूजनीय होता है, वही वंदनीय होता है। इसीलिए प्रत्येक धर्म इस ब्रह्म की आराधना पर जोर देता है। हिंसा उनके यहां भले मान्य हो,
वो बलि के रूप में करें, शहादत के रूप में करें, सब हो सकता है। हिंसा मान लो, झूठ का व्यवहार चल रहा हो, चोरियां चल रही हो, परिग्रह का संग्रह चल रहा हो, लेकिन कुशील को कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता है। हर धर्म ने उसे पाप नहीं महापाप माना है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, अपने आप को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का कवच धारण करते हुए सुरक्षित रखना। शेष सुदर्शन का नाम सुना है ना? श्रेष्ठी पुत्र थे, लेकिन कामदेव की तरह सुंदर थे। उनके रूप को देख करके अच्छी अच्छी स्त्रियां भी अपना काबू खो देती थी। ऐसी ही स्थिति महारानी के साथ हुआ। उसने कहा कुछ भी हो, शेष सुदर्शन से तो संपर्क करने ही होंगे। किसी भी तरीके से उसे अपने महल में बुलाना होगा। पर धन्य शेठ सुदर्शन शील व्रत में ऐसे दृढ़ थे कि उन्हें छल पूर्वक तो महल में ले जाया गया। वहां ले जाने के पश्चात महारानी ने अपने एकांत कक्ष में उन्हें आकर के उनसे निवेदन किया, लेकिन सेठ ने कहा, माते, मैं तो आपका बेटा हूं और मुझसे इस प्रकार का निवेदन करना मुझे समझ में नहीं आता है। रानी ने जब हर प्रकार से प्रयास करके देख लिया तो उसने अपना चरित्र दिखा दिया कि अब ये आ गया है और यदि किसी ने देख लिया तो बदनामी मेरी होगी, तो अब इसे कैसे फंसाया जाए। तो अपने वस्त्रों को फाड़ लिया, अपने शरीर को नाखूनों से लौच लिया, लहू लुहान कर लिया और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। सैनिक इकट्ठे हुए, सेठ सुदर्शन को बंदी बना लिया गया, राजा के सामने पेश किया गया। तो राजा ने कहा, फांसी की सजा, सीधे मृत्युदंड। सेठ को कोई बात अखरी नहीं, ठीक है फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन अपने चरित्र को फांसी पर नहीं चढ़ने देंगे, ये उनका संकल्प था। चरित्र फांसी पे चढ़ जाए तो बचा क्या, मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने को राजी हो गए। वहां ले जाया गया और जब फांसी पर चढ़ाया गया, वे तो निर्दोष थे, सूली सिंहासन बन गई, सूली सिंहासन बन गई, फंदा गले का हार बन गया और उनकी जय जयकार हो गई। राजा को पता चला, राजा आया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, क्षमा याचना की और अपनी महारानी की कालू करतूत उनके सामने आ गई। साथियों, व्यक्ति मन से दृढ़ हो तो फांसी का फंदा भी सिंहासन बन जाता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने आप में मजबूत होने की और रहने की जरूरत है। वर्तमान में मर्यादाएं भंग हो रही हैं, वर्तमान में मर्यादाएं टूट रही है। लोग जिन दूरियों को मेंटेन करना चाहिए उसे नहीं कर पा रहे। इस कारण से पूरी तरह से स्थितियां बिगड़ गई हैं। साथियों,
सभी लोगों को ब्रह्मचर्य के साथ जीना रहना जरूरी है। और श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए तो आचार्यों ने इतनी अच्छी व्यवस्था दे दी है कि आप स्वदार संतोष व्रत ग्रहण करो। आप स्वदार संतोष व्रत ग्रहण करो। अपनी पत्नी को छोड़ करके माता बहन सुता पहचानो। आज पढ़ा होगा ना, माता बहन सुता पहचानो। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। अपनी पत्नी को ही पत्नी समझना है। बाकी संसार की समस्त स्त्रियों को, जो अपने से बड़ी है उन्हें मां, जो बराबर की है उन्हें बहन, और जो छोटी है उन्हें पुत्री मानना है। ऐसी मान्यता ही आपके लिए ब्रह्मचर्य है। स्त्री का त्याग नहीं करना। आप अपनी स्त्री में संतोष रखो, ये भी गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य है। ये सामाजिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था का सभी स्त्रियों को, सभी पुरुषों को नेक निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना है। अपने यहां समाज में, परिवार में हर एक स्थान पर समरसता होगी। कहीं किसी को किसी भी तरीके से गलत नहीं समझा जाएगा, किसी पर अंगुलियां नहीं उठाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत, चतुर्थ व्रत, स्वदार संतोष व्रत स्वीकार कर रखा है। इसके अलावा आचार्य कहते हैं, आपने अपनी स्त्री को स्त्री माना है, पत्नी का दर्जा दिया है, लेकिन उसके साथ भी महीने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 29 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। कब तक इन भोगों को भोगोगे? सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। जिंदगी निकल जाएगी भोगों को भोगते हुए, कभी तृप्ति नहीं होगी। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती है। कितनी बोलो? 96,000 रानी, फिर भी संतुष्टि नहीं होती। सौदर इंद्रादि की देखो तो उनकी संख्यात इंद्राणियां हैं, अर्थात देवियां हैं, संतुष्टि है, कभी नहीं होगी। यहां तो संतुष्टि के लिए एकमात्र ब्रह्मचर्य व्रत है। जब मन ने ठान लिया कि बहुत विषय भोगों को भोग लिया, अब मैं इन्हें विषय भोगों से बाहर निकल करके अब अपनी आत्मा में ठहरना चाहता हूं, अब ब्रह्म की साधना करना चाहिए। साथियों, तो कितना पालन आप कर सकते हैं ये तुमको स्वयं को सोचना है। शादी हुए आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। अब आपको अपने उस समय के अनुसार ही व्रत का पालन करना है। हिंदुओं में जब विवाह होता है तो वहां पर पंडित उस दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ करने वाले पति पत्नी को आशीर्वाद देते हुए पत्नी से कहते हैं, अर्थात स्त्री से कहते हैं, तू 10 पुत्रवती भव, तेरे 10 पुत्र हो। क्या है आशीर्वाद देते? तू 10 पुत्रवती, तेरे 10 पुत्र हो। और फिर कहते हैं तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो। क्या कहते हैं? तेरा पति तेरा 11वां पुत्र। इसका मतलब है 10 पुत्रों तक तुम्हें पति पत्नी का जीवन जीना है
उसके बाद पति को भी पुत्र, मित्र और भातृवत स्वीकार करके ब्रह्मचर्य को धारण कर लेना है। कहने का तात्पर्य है। अब आपको महाराज जी आजकल तो 10 कहां होते हैं? जब 10 नहीं होते तो पति को 11वां कैसे पुत्र माने है? तो साल के हिसाब से लगा लो कि हर साल एक बेटा पैदा हो तो 10 साल में 10 पैदा हो गए। चलो 2 साल में एक मान लो तो 20 साल में पैदा हो गए। उसके बाद तो ये रास्ता चुनना पड़ेगा, कब तक चलते रहे। नौगामा में चातुर्मास था, पिछी परिवर्तन का ये अवसर आया। हमारे गुरुदेव ने कहा कि भाई जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे उन्हें पिछिका प्रदान की जाएंगी। एक व्यक्ति थे बहुत खासम खास, आचार्य के पास आते थे, चेहरे में पूरी झुर्रियां पड़ी हुई थी और काली टोपी लगाया करते थे। अच्छे खासा दानवीर भी था, सब कुछ था। गुरुदेव को लगा कि अच्छा व्यक्ति है, इसे पिच्छी दे देंगे। आचार्य ने कहा कि भाई तुम पिच्छी ले लो। तो उसकी पत्नी क्या कहती, महाराज जी अभी पिच्छी मत देना, अभी इनकी उम्र ही क्या है, आपको मजाक लग रहा है। हमारे गुरुदेव सुनकर के एकदम शौक हो गए। मैं भी उस समय संग में मुनि था। मुझे लगा कि बाप रे बाप, ऐसी स्थिति, पूरी झुर्रियां पड़ गई है। पत्नी मना कर रही है कि नहीं अभी इन्हें कोई ब्रह्मचर्य व्रत नियम धर्म मत देना। महाराज विचार करने जैसा है। कहीं उनकी तरह हमारा मन भी तो नहीं करता है। हमें अपने मन को पूरा दृढ़ बना करके चलना है कि नहीं बहुत हो गया, अब मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए। हमें ब्रह्मचर्य के साथ जीते हुए अपनी शक्ति को संग्रहित करके उसे ऊर्ध्वगामी में बना लेना चाहता हूं। साथियों, शक्ति वही है, बस उसका सदुपयोग हो तो वह समाधि में कारण हो जाती है, परमात्मा के सजन में कारण हो जाती है। और यदि भोगों को भोगते रहो तो इनका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। जिंदगी का अंत आता है, भोगों का कोई अंत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।